सब्सक्राइब करें एन हॉरर स्टोरीज चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी स्टोरी। घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। आज की स्टोरी हमें रायन ने भेजी है। जब रायन रियो के ओल्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था तो एक अफवाह थी कि वो शहर हमारे गांव में सबसे हॉन्टेड स्थानों में से माना जाता था। जब उसने एक ऑन कैंपस मैगजीन शुरू की तो वह इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध भूत के बारे में लिखने के लिए उतावला हो रहा था और इंतज़ार नहीं कर सकता था। ओल्ड वाइल्ड रोड का भूत जैसे कि कहानी है कई दशक पहले, शायद कुछ 1940 के समय में शहर के एक गांव के हिस्से में एक जवान लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। क्योंकि लड़की के माता पिता उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए हर रात वह अंधेरे की आड़ में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता था। अपने माता पिता के सो जाने के बाद लड़की अपने फार्म हाउस से बाहर निकलती थी और अपने माता पिता की कार की लाइट को 3 बार फ्लैश करके इशारा करती थी। उसका बॉयफ्रेंड अपनी मोटरसाइकिल लेकर मिलने आता था। एक रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर लौटते वक्त उसने अपनी मोटरसाइकिल को फार्म हाउस से थोड़ा आगे ओल्ड वाइल्ड रोड पर तेज़ी से मोड़ दिया। मोटरसाइकिल फिसलकर एक तरफ गई और वो दूसरी तरफ गिर गया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वह बच नहीं पाया। उसके बाद से एक कहानी शुरू हुई कि उसके अधूरे प्यार की आत्मा अभी भी ओल्ड वाइल्ड रोड के इस हिस्से में मोटरसाइकिल पर घूमती दिखाई देती है। जिज्ञासु रायन और सिल्विया उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि अब उसकी वाइफ है, और एक दोस्त ने वहाँ जाकर अनुभव करने का प्लान बनाया। एक रात उन्होंने चुपके से निकलने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है। ये पता करते हैं। सिल्विया काफ़ी चिंतित थी और वो पूरी तरह से घबरा रही थी। इतना घबरा रही थी कि कहीं मर ही ना जाए डर के मारे। क्योंकि रायन की तुलना में सिल्विया इन बातों में अधिक विश्वास करती थी। सिल्विया ज़्यादातर इस बात की चिंता थी कि रायन का शक था कि वास्तव में वहाँ कोई भूत है। ये बात कहीं सच ना हो जाए। इस विशेष रात में जब रायन, सिल्विया और उनका दोस्त गाड़ी में उन बंजर खेतों से गुजरे तो रायन को कुछ अलग करने का विचार आया और उसने दोनों को बता दिया। वे उसे मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वही था जो डर नहीं रहा था। सिल्विया और उनका दोस्त दोनों डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और रायन ने फार्म हाउस की तरफ के रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। उसने इस कार का इंजन बंद कर दिया और 3 बार अपनी गाड़ी की लाइट फ्लैश की, जैसे कि वो लड़की करती थी। ये कोई मजाक नहीं। एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जो कि सड़क के दूसरी तरफ से लगभग 3/4 मील दूर से दिखाई दी, ऐसा रायन ने बताया। मोटरसाइकिल की रोशनी उनकी तरफ आने लगी। बहुत धीमी गति से वो मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी की तरफ आती रही। सिल्विया हद से ज़्यादा डर गई थी। डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। वो मोटरसाइकिल और करीब आ रही थी। अब वो मोटरसाइकिल रायन की गाड़ी से टकराने ही वाली थी कि तभी रायन ने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। रायन मन ही मन में उम्मीद कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर वो एक बच्चे को देखेंगे और वो बच्चा आज पकड़ा जाएगा सबको डराने के लिए, और अब वो रायन से माफ़ी मांगेगा अपने इस चल रहे मजाक के लिए। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, ना मोटरसाइकिल की लाइट, ना ही वहाँ कोई मोटरसाइकिल थी।
रायन कहते हैं वे कार से बाहर निकले। वे चारों ओर देखने लगे, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है जो उन्होंने अभी देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। आज तक हम अभी भी इस बारे में बात करते हैं। मैंने ऐसा क्या देखा कि मैं कुछ समझ नहीं सकता। यदि आप उसे और उसकी वाइफ को अभी उस घटना के सच का पूछेंगे तो वे कसम खाकर कहते हैं कि कहानी सच है। और यदि आप कभी ओल्ड यूनिवर्सिटी में गए तो रियो के ओल्ड फाइल रोड पर रात में कुछ मिनट के लिए रुकने पर विचार करें। आप खुद इस कहानी के सच होने का अनुभव करेंगे।